नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए पिछले क्लास से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सम संख्या में ही बहुत नहीं कुछ क्वेश्चन छूट गए थे जो कि आज हम लोग कराएंगे, जो कि महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए आज उन क्वेश्चनों को देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। प्रश्न क्या है, यदि पांचवी संख्या एवं पहली संख्या के बीच का अंतर 8 है तथा पहली दो संख्या का योग औसत है 8 अधिक है, तो पांचों क्रमागत सम संख्या का औसत ज्ञात करें। कह रहा है कि पांचवी संख्या एवं पहली संख्या के बीच का अंतर 8 है। से क्या समझ में आया? या तो संख्या 5 क्रमागत सम संख्या है या विषम संख्या, ठीक है, क्योंकि गैपिंग 8 का है। 1 और 5 के बीच, पहला पद और पांचवा पद के बीच अगर अंतर 8 हो, क्योंकि देखिए दो की अगर सम और विषम हो, ठीक है, सम और विषम संख्या है तो प्रत्येक क्रमागत संख्या के बीच 2 का अंतर होता है, और 5 क्रमागत संख्या है तो पहला और पांचवा के बीच 8 होगा, क्योंकि पहला को छोड़कर जितना टोटल क्रमागत संख्या उसमें से -1 कर दिया जाए और गुना अंतर, 2 क्रमागत संख्याओं के बीच जो अंतर होता है उसको गुना करते हैं, तो 4 गुना 2 8 हो जाएगा, तो वही 8 है, ठीक है। तो 5 क्रमागत संख्या नहीं है, 5 क्रमागत सम या विषम संख्या है, यहां पर से ये पता चला। पहली दो संख्या का योग औसत से 8 अधिक है। पहली दो संख्या का योग जो है औसत से 8 अधिक है, जो पूरा संख्या का औसत है उससे 8 अधिक है। तो पांचों क्रमागत सम संख्या का औसत ज्ञात करें, ठीक है। पांचों क्रमागत जो सम संख्या है उसका औसत ज्ञात करें। तो देखिए इस लाइन का अगर सम संख्या कह रहा है, पांचों क्रमागत सम संख्या जब कह ही रहा है कि सम संख्या है, तो यदि पांचवी संख्या और पहली संख्या के बीच का अंतर 8 है, इस लाइन का कोई औचित्य ही नहीं है, ठीक है, इस लाइन का कोई औचित्य ही नहीं है। सारा प्रश्न यहां से चालू होता है, पहली दो संख्या का योग औसत से 8 अधिक है। देखिए औसत पहली दो संख्या का औसत नहीं, पूरा का औसत, पूरा जो पांचों क्रमागत संख्या है ना उसका औसत उससे 8 अधिक है। तो पांचों क्रमागत सम संख्या का औसत ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए हम इसको कैसे बता सकते हैं। सबसे पहला अगर हम मान लें कि पहला संख्या जो सम संख्या है वो x है, ये तो लाइन तो भूल जाइए, ये तो सिर्फ भ्रम में डालने के लिए है। पहला जो पैरा है वो भ्रम में डालने के लिए, ये तथा के बाद जो है यही मेन क्वेश्चन है। तो 5 सम संख्या रख लेते हैं, x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8। देखिए अंतर आ गया ना, पहला x है उससे 8 अधिक पांचवा, ठीक है, क्योंकि दो के बीच, दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच का डिफरेंस 2 होता है, तो 5 के बीच क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस एक कम 5 पद है तो 5 में 1 कम 4, और अंतर कितना का होता है 2 के बीच,
2 का, तो 4 गुना 2 8, ठीक है। अब कह क्या रहा है, पहला दो संख्या x और x प्लस 2, यानी क्या हो गया 2x प्लस 2 हो गया कि नहीं बताइए, x और x प्लस 2 2x प्लस 2 हो गया, ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं है। माइनस क्या कह रहा है कि औसत जो है, औसत, तो औसत क्या होगा, 5 क्रमागत सम संख्या है तो पद कितने हैं, 5 हैं, एक विषम संख्या में है तो जो मिडिल फैक्टर होगा यानी कि 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 1 विषम में है तो उसमें 1 जोड़ देना, 6 भागा 2 3, यानी तीसरा पद हमारा एवरेज हो जाएगा, यानी x प्लस 4। ऐसे भी कह सकते हैं 5 पद हैं तो जो मिडिल टर्म है एकदम से एग्जैक्ट है वही हमारा औसत होगा, एवरेज होगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन। तो क्या कह रहा, पहले दो पदों का योग, पहली दो संख्या जो है उसका योग x और x प्लस 2 यानी 2x x 2x और प्लस 2 माइनस x प्लस 4 बराबर डिफरेंस क्या कह रहा है, औसत से ये दोनों 8 अधिक है, इससे अधिक है यानी ये बड़ा है, ठीक है, तो ये 8 हो गया। चलिए अब देखिए क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x प्लस 2 माइनस x हो गया, प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट के बाहर जब करेंगे तो ये सारा माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर 8। टू एक्स माइनस एक्स यानी x बराबर 4 में से 2 चला जाएगा, चलिए यहाँ पर माइनस में लेते हैं, 4 में से ये माइनस में 4 है ना, इसमें से ये प्लस 2 चला जाएगा तो बचेगा बराबर 8। तो क्या आ गया, x इजकल टू 10, x इजकल टू 10, ये 10 हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा, एवरेज बराबर हमारा क्या हो जाएगा 14, आंसर। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूजन है ही नहीं। अब लेकिन क्या हम एग्जाम में ऐसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम में हमें ऐसे सॉल्व करेंगे, जब अगर एग्जाम में हम ऐसे सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा जो है समय का बर्बादी होगा, ठीक है, हमें तो एग्जाम के दृष्टिकोण से देना है, समय को मैक्सिमम बचा के रखना है ताकि अगले प्रश्नों को हम टच कर सकें, मैक्सिमम प्रश्नों को हम लोग टच कर सकें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे उसको हल करेंगे शॉर्ट वे में। देखिए प्रश्न में क्या है, यदि पांचवी संख्या और पहली संख्या के बीच का अंतर 8 है, इससे कोई मतलब है हमारा नहीं, हमारा मतलब कहाँ है, पहली दो संख्या का योग औसत से 8 अधिक है, जो पूरा संख्या है उसका औसत है उससे 8 अधिक है, ठीक है, तो पांचों क्रमागत सम संख्या का औसत हमसे पूछा जा रहा है। तो हमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये x है, ठीक है, ये x प्लस 2 है, ये x प्लस 4 है, ये x प्लस 6 है, ये x प्लस 8, 5 क्रमागत संख्या। देखिए इसे लिखना नहीं है लेकिन समझने के लिए प्रैक्टिस जब मैक्सिमम कर लेंगे ना तो आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। अब कह रहा है पहला संख्या और दूसरा संख्या का योग जो है औसत से 8 अधिक है, इन दोनों का योग औसत से 8 अधिक है। तो देखिए औसत में क्या है x प्लस 4, यानी इसमें पहला संख्या सम्मिलित है उसके बाद अंतर 4 है, पहला संख्या सम्मिलित है और अंतर 4 है, ठीक है, तो जब अंतर 4 है तो पहला संख्या माइनस हो गया तो बच गया क्या, 4 बच गया, यहाँ पर केवल 4, समझिए केवल यहाँ पर 4 बच गया। अब x के साथ तो ये भी जुटा हुआ है, पहला पद के साथ दूसरा पद भी जुटा हुआ है, तो दूसरा पद में x प्लस 2 है, दूसरा पद में x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 ऐसा क्या मान यहां पर हो कि अंतर इसमें से इस 4 को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास 8 बच जाए, तो इसमें यहां पर जब ये 12 होगा, ये x प्लस 2 का मान 12 होगा, तभी तो इसमें से 4 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे, 12 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर x का मान क्या हो गया, टोटल का मान अगर 12 है तो x प्लस 2 है तो x बराबर 10, तो ये 10 हो गया तो ये 14 हो गया, एवरेज इक्वल टू 14। कहीं कोई कंफ्यूजन, फटाक से हल होना है, सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है, एग्जाम्स में हमें ऐसा लिखना ही नहीं है, देख लेना है एवरेज और पहला संख्या के बीच का अंतर कितना है, 4 का है। अब पहला और दूसरा को जोड़ने के लिए कह रहा है, जब तो पहला तो एवरेज के साथ में है ही, तो पहला तो खत्म हो गया और एवरेज वाले में क्या बच गया, 4 बच गया,
और पहला दूसरा जो है, दूसरा हमारे पास टोटल है, दूसरा में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो दूसरा जब 12 होगा तभी तो 4 माइनस करेंगे तो 8 आएगा ना। तो 12 है जब दूसरा, तो x प्लस 2 है दूसरा पद x प्लस 2 है, तो x का मान 10 हो जाएगा, तभी तो 10 जोड़ 2 12 हो जाएगा। तो हमारा आंसर एवरेज क्या हो जाएगा, x प्लस 4, 10 हमारा x का मान निकल गया तो 14 हो जाएगा। ठीक है, सारा प्रैक्टिस का खेला है मुझवानी, आंसर हल होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। अब सेम टाइप में होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, एकदम थोड़ा सा चेंज। ठीक है, देखिए ये प्रश्न भी सेम बिल्कुल पिछले प्रश्नों जैसा है। वहां पर थोड़ा सा एक लाइन लेंदी बनाया गया था, हमने यहाँ शॉर्ट कर दिया। घुमा फिराकर प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में, घुमा फिराकर प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि 7 क्रमागत सम संख्याओं में से पहला एवं दूसरा संख्या का योग 7वीं संख्या से 12 अधिक है तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। चलिए इसको इस तरह से भी तो पूछ सकता था, पहला और 7वां संख्या का बीच का अंतर जो है 12 है, यदि पहला और दूसरा संख्या का योग 7वीं संख्या से 12 अधिक होता तो बताइए सातों क्रमागत सम संख्या का औसत क्या होगा। सेम प्रश्न हो गया, सेम प्रश्न हो गया पिछला जैसा, इसलिए हम उस लाइन को हटा के घुमा के थोड़ा सा प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं, ताकि आप एग्जाम्स में अगर ऐसे आपको घुमा के पूछ दिया जाए तो आप फंसे नहीं। ठीक है, चलिए करना क्या है, सेम है, सेम है। आप चाहिएगा तो फटाक से हो जाएगा और नहीं तो लॉन्ग वे में होगा। जैसे समझने में आए पहले लॉन्ग वे में समझा देते हैं, उसके बाद शॉर्ट कैसे हल करना है एग्जाम से ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला पद x है, दूसरा x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4, चौथा x प्लस 6, पांचवा x प्लस 8, छठा x प्लस 10 और सातवां x प्लस 12। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगर पिछले तरह क्वेश्चन आता था पहला और 7वां के बीच का अंतर 12 जो कि एग्जैक्ट है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 7 सम संख्या अगर है क्रमागत सम संख्या तो पहला और 7वां के बीच का अंतर 12 ही होगा, क्योंकि पहला को छोड़ दें तो बाकी बचा 6 और अंतर प्रत्येक क्रमागत सम संख्या के बीच का अंतर 6 गुना 2 12 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है क्या, पहले दो संख्याओं का योग, पहला संख्या और दूसरा संख्या का योग, तो x प्लस x दोनों को जोड़ देंगे, 2x प्लस 2 माइनस इन दोनों का योग जो है 7वां संख्या से क्या है 12 अधिक है, x प्लस 12 इक्वल टू 12। ठीक है, अब क्या है 2x प्लस 2 माइनस x हो जाएगा, ब्रैकेट बाहर करेंगे तो, और माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू 12। 2x माइनस x यानी x और प्लस 2 और माइनस 2 माइनस 12 तो माइनस 10 बराबर 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा 22, x बराबर 22। ठीक है, तो जब ये x 22 हो जाएगा तो एवरेज क्या हो जाएगा 22 प्लस 4 26 हो जाएगा हमारा एवरेज, इक्वल टू 26। कहीं कोई कंफ्यूजन है,
इतना सॉल्व कर लिया, एक्स निकल गया हमारा, तो ए भी क्या है, एवरेज हमारा क्या है, ए भी हमारा क्या है, एक्स प्लस 4 है, तो 22 4 26 हो गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। इसको हम लोग शॉर्ट वे में भी हल कर सकते हैं, आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए एग्जाम्स के पर्पज से कैसे सॉल्व करना है कि कम समय में ये सॉल्व हो जाए, तो कि वही करना है, एक्स पहला, दूसरा एक्स प्लस 2, तीसरा एक्स प्लस 4, चौथा एक्स प्लस 6, पांचवा एक्स प्लस 8, छठा एक्स प्लस 10, सातवां एक्स प्लस 12। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेम है, ठीक है। सिर्फ ये देखने के लिए है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है। कह क्या रहा है, पहला दूसरा माइनस सातवां, ठीक है, तो बराबर क्या है, 12 हो रहा है, क्या है, बराबर 12, यानी कि पहला संख्या जोड़ दूसरा संख्या माइनस सातवां संख्या बराबर 12, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ भी वही कंसेप्ट है, पिछला क्वेश्चन वहां पर एवरेज से कह रहा था ज्यादा है, यहाँ पर कह रहा है सातवां संख्या से, तो पहला संख्या तो, और तो इसमें भी है ना, डिफरेंस 12 का है, डिफरेंस 12 का है, अंतर 12 है और पहला संख्या है, तो पहला संख्या और पहला संख्या कट गया, कट गया, ठीक है, तो बच गया केवल वहां पर क्या 12, और यहाँ पर बचा हुआ है हमारा x प्लस 2, तो x प्लस 2 का क्या ऐसा मान रखें कि इसमें से 12 को घटाने पर हमें शेष 12 ही बचे, हमें इससे 12 घटाने पर अंतर 12 ही आवे, इधर 12 बच गया था ना, उसी को ना घटाना इन दोनों के योग में, तो x x तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ x प्लस 2 बच गया, और इसमें से इस 12 को घटा देना है, क्योंकि यहाँ पर सातवां में 12 बचा हुआ है, तो जब 12 बचा हुआ है तो इस 12 को हम घटाएंगे इसमें, तो हमारे पास 12 बचा होना चाहिए, तो इसका अर्थ है x प्लस 2 इक्वल टू 24 होना चाहिए, 24 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। तो जब x प्लस 2 24 है तो x का मान क्या हो गया, x इक्वल टू 22, कहीं कोई कंफ्यूजन, x का मान 22 हो गया, होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा, x का मान 22 होगा, तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हमारा 22 और प्लस, नहीं नहीं नहीं, एवरेज देखिए पिछले थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 22 और प्लस 4 इसी को एवरेज बना दिए थे, 7 संख्या है ना, तो 7 और प्लस 1 8 होता है, 7 और प्लस 1 8 होता है, तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, ये चौथा पद है हमारा, ये चौथा पद, 7 1 8 भागा 2 4, यानी कि चौथा पद हमारा एवरेज होगा, यहाँ पर ये एवरेज है, पिछला जो विस्तृत रूप से मैंने बताया है उसे 22 जोड़ 4 26 कर दिया था, लेकिन होगा क्या, 22 प्लस 6 28 हो जाएगा, 28 हमारा एवरेज वहां करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, 22 और प्लस 6 28 होगा, उसमें भी वहां पर भी 28 ही होगा, क्योंकि एवरेज हमारा ये चौथा पद है, ये तीसरा पद हम उसमें 5 समझ के कर लिए थे, ये चौथा पद हमारा एवरेज होगा, ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। पहला पद दूसरा पद का योग जो है इससे 12 अधिक है, तो पहला पद तो इसमें भी है और पहला पद यहाँ भी खत्म हो गया, अब बच गया वहां पर 12, तो दूसरा पद में से माइनस कर देना है, तो दूसरा पद क्या हो कि 12 को माइनस करें उसमें से तो हमें 12 प्राप्त हो, तो 24 है, ऑब्वियस है 24 है, 24 में से 12 घटाएंगे तभी तो हमें 12 प्राप्त होगा ना, तो 12 प्राप्त हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाए, एवरेज जब निकालेंगे तो हमारा एवरेज यहाँ 7 संख्या है, 7 पद है, तो चौथा पद मिडिल टर्म एकदम होगा एवरेज, तो मिडिल टर्म क्या है, x प्लस 6 है, तो 22 x का मान 22, तो 22 प्लस 6 28 हमारा एवरेज हो जाएगा। चलिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, अगला टाइप है इसी में सम संख्या में ही, ठीक है, हम लोग विषम संख्या आज स्टार्ट जरूर कर लेंगे, ठीक है। क्रमागत 5 सम संख्याओं का औसत, क्रमागत 5 सम संख्याओं का औसत, अब डिजिटल बोर्ड है नहीं, लिखना पड़ता है, डिजिटल बोर्ड होता तो क्लिक करते तो आ जाता क्वेश्चन, लिखना पड़ रहा है कोई बात नहीं, सिर्फ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा एक दिन। औसत इसमें से सबसे बड़ी संख्या की सबसे बड़ी संख्या के 2/3 से 26 अधिक है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, अर्थात पहला संख्या,
बड़ी भी कह सकता है, कहीं कोई कंफ्यूजन औसत भी कुछ भी निकालने के लिए कह सकता है। याद करें कितना औसत औसत करते हैं, कुछ चेंज कर लेते हैं बस, इसीलिए क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया थोड़ा सा। चलिए क्या कह रहा है, क्रमागत 5 सम संख्याओं का औसत, इसमें से सबसे बड़ी संख्या के 2/3 से 26 अधिक है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए सबसे पहला 5 सम संख्या x, x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। क्या रहा है क्वेश्चन, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, औसत हमारा क्या हो गया, ये तीसरा पद, 5 पद है तो तीसरा पद हमारा एवरेज हो जाएगा। ठीक है, औसत से, औसत इसमें से सबसे बड़ी संख्या के 2/3 से, यानी x + 8, x + 8 का 2/3 से क्या 26 अधिक है, यानी कि औसत इसमें से सबसे बड़ी संख्या के 2/3 से 26 अधिक है, यानी प्लस हम इसमें 26 करेंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा x + 4, x + 4, यानी कि सबसे बड़ी जो संख्या उसका 2/3 में 26 जोड़ने पर हमारा x + 4 आता है। कहने का तात्पर्य ये क्वेश्चन है कि औसत जो है इसमें से सबसे बड़ी संख्या के 2/3, बड़ी संख्या के 2/3 से 26 अधिक है, तो यानी ये अधिक है 26, या तो फिर ऐसा कर सकते हैं x + 4 माइनस x + 8 का 2/3 बराबर 26, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिखा कि x + 4 बराबर x + 8 सबसे बड़ी संख्या का 2/3 प्लस 26। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। तो सबसे छोटी संख्या हमें यानी x का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, 2x + 16 है ना, -4x, चलिए +4x नहीं, ये कर लेते हैं, प्लस 26 और यहाँ भागा में 3 है, बराबर x + 4। अब 26 × 78 x, देखिए ये यहाँ, अच्छा चलिए 2 लाइन में कर देते हैं, 2x + 16 + 78 बटा में 3 बराबर x + 4। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला लाइन क्या होगा, देखते जाइए, देखते जाइए कितना लंबा होता है, प्रोसेस से जाने पर कितना समय की बर्बादी होती है। x + 4 हो गया, 2x + 16 + 78 है ना, बराबर ये 3 जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3x + 4। चलिए कहीं कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब इधर देखते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ जगह तो रहा नहीं स्पेस, इधर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, 2x इधर चला जाएगा, अगर 2x इधर चला जाएगा 3x में से 2x माइनस हो जाए, क्या बच जाएगा, 1x बचेगा कि नहीं बचेगा। प्रोसेस लिखना पड़ेगा, प्रोसेस को सॉर्ट करना सीखना होगा आपको, प्रोसेस यहीं से सॉर्ट हो जाता। क्या होता, 3x + 12, 2x + 78, 2x + 16 + 78 हम लिख सकते थे, ये लाइन यहाँ पर ही हम लिख सकते थे। ठीक है, ये लाइन हम यहाँ पर ही लिख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए पूरा प्रोसेस लिखा है। तो 2x में से 2x जो है 3x में से चला जाएगा तो x बच जाएगा। ठीक, अब 78 + 16 कितना हो गया, 70 × 10 80 और 8 × 6 14, 80 और 14 94। अब ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 4 आके इधर माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 94 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 90 हो कि नहीं होगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x बराबर हमारा 90 निकल जाता है, x बराबर 90। तो x जब हमारा 90 हो गया तो x + 4 क्या हो जाएगा, 94। हमें निकालना क्या है, सबसे छोटी संख्या जो कि x है, हमने निकाल दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या एग्जाम में हम ऐसे करेंगे, एग्जाम में क्या हम ऐसे करने जाएंगे, अगर ऐसे करेंगे तो हमारा समय बर्बाद होगा, हमारे अन्य क्वेश्चन भी हल नहीं हो पाएंगे, एक ही क्वेश्चन में हम लोग उलझ के रह जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, प्रोसेस समझने के लिए आप इसको कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्स में इसको कभी आप अपना नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हम लोगों को करना है एग्जाम्स में।
चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्स में कैसे हल करना है, समय की बचत कैसे करना है एग्जाम्स में ऐसे प्रश्नों को, जटिल प्रश्नों को हल करने में। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 5 पद है, 5 संख्या है ना जी, 5 क्रमागत सम संख्या, क्रमागत 5 सम संख्या। ठीक है, एवरेज क्या होगा, मिडिल वाला विषम है, यानी कि 5 + 1 6 और बटा 2 यानी कि तीसरा, 1 2 3 तीसरा पद। पहला पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा पद। ठीक है, पांचवा संख्या, 5 संख्याएं हो गए क्रमागत। अब क्या कह रहा है कि सब औसत जो है, ये जो है ना, सबसे बड़ी संख्या के 2/3 से 26 अधिक है। तो ऐसे प्रश्नों में 2/3 यहाँ पर कर रहा है, तो हर में जो है उसी को हम मान लेंगे, 3x मान लेंगे। अगर यहाँ 4/5 कहता तो जो हर में 5 रहता उसको हम लोग 5x मान लेते। अगर 5/6 कहता तो हम लोग 6x मान लेते इसको। ठीक है, अब समझ जाइएगा ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। जब ये 3x हो गया तो ये क्या 2x + 26 होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। क्यों, इसका 2/3 से ये 26 अधिक है, तो 2/3 क्या हो गया, 3 3 कट गया तो 2x हो जाएगा, 2x और प्लस 26, तब तो इसका 2/3 से ये 26 अधिक होगा, एवरेज हो गया, होगा कि नहीं, एकदम होगा। ठीक है, अब क्या है, यहां से यहां की दूरी कितना है, तीसरा पद से पांचवा पद के बीच का दूरी कितना हो गया, तो 1 और 1 2, यानी कि 2 पद बच गया, 2 पद, तीसरा पद के बाद कितना पद, 2 पद, 2 पद और प्रत्येक क्रमागत संख्या के बीच का डिफरेंस 2, तो 2 × 2 4। ऐसे भी देखिए, यहां से यहां के बीच का डिफरेंस 2 और यहां से यहां के बीच का डिफरेंस 2, 2 और 2 4, यानी कि इन दोनों का अंतर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये और इसका दोनों का अंतर 4 हो जाएगा, तो सबसे बड़ी संख्या लेंगे हम लोग 3x माइनस एवरेज, एवरेज से क्या है, ये 4 ज्यादा है, 2x + 26 बराबर 4। ब्रैकेट के अंदर इसलिए लिए कि ये दोनों साथ में है, ब्रैकेट के बाहर निकलने के बाद ये दोनों माइनस में हो जाएगा। तो 3x, देखिए इतना लिखना नहीं चाहिए हमको, क्योंकि 3x और -2x, 1x और -26, तो इधर ये चला जाएगा, तो आराम से हमको इसको समझ लेना चाहिए क्या होना है। नहीं चलिए फिर भी सॉल्व करते हैं। 3x - 2x - 26 बराबर 4, x = 26 4 30, x = 26 4 30 हो गया। अब देखिए क्या करना है, तो ये क्या है 3x है, तो 3x = 90 हो जाएगा कि नहीं होगा, x = 33, x = 90, यानी कि पांचवा पद हमारा 90 हो जाएगा। इससे 4 कम ये 86 हो जाएगा, इससे 4 कम क्योंकि इसके बाद 2 पद है ना, यहाँ से यहाँ 2 और 2 4, 82 हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला पद जो है, पहला पद हमारा पद या संख्या कहते हैं 82, यही हमारा आंसर हो जाएगा। या तो फिर डायरेक्ट इससे हम इसको घटा सकते हैं, 90 माइनस पहला से पांचवा के बीच का अंतर 8, क्योंकि 5 संख्या है तो पहला को छोड़ दीजिए, बाकी बच गया 4, 4 संख्या तो 4 × 2, क्योंकि प्रत्येक सम संख्या बीच का अंतर 2, 4 × 2 8, तो 90 में से 8 घटा देंगे तो 82, पहला पद पहला संख्या हमारा 82 आ जाए। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कैलकुलेशन इतना नहीं करना है, देखते साथ हमें हल कर देना है। ये कह दे कि इसका पांचवा का सबसे बड़ी संख्या कही है, पांचवा कही 2/3 है, इसको 3x मान लेंगे और ये 2x + 26, दोनों का डिफरेंस 4 आता है, कैलकुलेशन हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस 4 आता है। तो 2 और 3 है तो बच गया क्या डिफरेंस 1। आप यहां समझने की कोशिश कीजिए, यहां और यहां के बीच कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस, तो 1x हो गया। ठीक है, और ये क्या कह रहा है 26 कह रहा है, तो 1 = 26, 1 = 26। इसको इस रूप में भी शॉर्ट में जान सकते हैं आप कि दोनों जो ये रेशियो जो दिया है इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, बीच का डिफरेंस 1, तो 1 बराबर ये 26 और प्लस औसत के बीच का दूरी, औसत से अंतिम संख्या या सबसे बड़ी संख्या का बीच का दूरी, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो 4, 26 4 30, ये 1 बराबर यानी x बराबर हो जाएगा आपका 30, जो डिफरेंस है दोनों का इसका बराबर हो जाएगा 30। तो इसको हम क्या करेंगे 3x मानेंगे, ये 3 गुना हो जाएगा, पूरा कितना हो जाएगा 90, 1 बराबर 30 हो जाएगा तो 3 बराबर 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 90 जब हो जाएगा तो इसमें 8 घटा देंगे तो ये 82 हो जाए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
चलिए अब हम लोग विषम संख्या देखेंगे। सम संख्या से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते थे वो हमने आपको समझा दिया है। अगर आपको कोई और प्रश्न आपके सामने हो, आपको लगता है कि नहीं हो रहा हो, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारे टेलीग्राम चैनल भी सेवात क्लासेस के नाम से है, उसमें भी आप उस क्वेश्चन को डाल सकते हैं, हम आपका सॉल्यूशन वीडियो में दे देंगे। ठीक है, चलिए अगर ज्यादा 4-5 क्वेश्चन से अधिक का क्वेश्चन अगर संग्रह जमा हो जाता है तो एक क्लास डाउट क्लास का हम अलग से चालू कर देंगे, उसमें आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, चलिए आप हमसे कितना कार्य करवाना चाहते हैं, आप हमसे कितना आउटपुट लेना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो देखिए विषम संख्या सबका फॉर्मूला वही होता है, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ठीक है, जितने भी पद हैं उनका योग बटा कितने पद हैं, कुल संख्या कितने हैं, वो भागा में हो जाता है। तो औसत, ये औसत का फॉर्मूला है। अब औसत निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सभी संख्याओं का योग निकालना होगा। तो योग का विषम संख्या में एक फॉर्मूला है, योग बराबर क्या है कि सभी n स्क्वायर, जो भी संख्या है जितने भी पद हैं उसका स्क्वायर, उसका वर्ग। तो औसत क्या हो जाएगा, औसत क्या हो जाएगा हमारा n स्क्वायर बटा कुल संख्या। तो संख्या कितना है, कितनी संख्या है, कितना पद है, n है, तो n से n कट जाएगा, यानी हमारा औसत n हो जाएगा। हमारा औसत विषम संख्या जो है उसका औसत n हो जाएगा। तो चलिए इसे कुछ प्रश्न, या तो फिर चलिए देखते हैं। लीजिए इसमें भी जो है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर भागा 2 अप्लाई होगा। एवरेज में फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2, पहला पद प्लस अंतिम पद भागा 2 औसत के लिए इसमें भी अप्लाई होगा, क्योंकि एक सतत एक पैटर्न को अब फॉलो करता है, ये अप्लाई करता है। सबों के बीच विषम संख्या में भी सभी क्रमागत संख्या विषम संख्याओं के बीच समान अंतर जब हो जाएगा तो ये जो है फॉर्मूला वहां पर अप्लाई हो जाएगा। ये ना सम संख्या देखता है ना विषम संख्या देखता है, सिर्फ पैटर्न देखता है। संख्याओं के बीच निरंतर क्रमागत संख्याओं के बीच गैप समान होना चाहिए, क्रमागत होना चाहिए, एक वे में होना चाहिए, क्रम में होना चाहिए। ये फॉर्मूला एक्सेप्ट कर लेता है वहां पर, इससे आप हल कर सकते हैं प्रश्नों को। चलिए आप अगर क्वेश्चन हो 15, चलिए प्रथम क्रमागत 15 विषम संख्याओं का औसत निकालें। प्रश्न एक लाइन में, आंसर एक वर्ड में। ठीक है, विषम संख्या का ही खासियत है। इसका औसत क्या हो जाएगा, औसत क्या होता है n, योग n स्क्वायर और औसत n, तो n का मान यहाँ क्या है 15, यही औसत हो जाएगा। अब चलिए फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2 से निकालते हैं। पहला क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, डॉट डॉट यानी कि 30 तक, इसका दोगुना कर दीजिए 30 तक, वहां तक चला जाना है। तो इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, औसत निकालेंगे। पहला विषम संख्या, प्रथम क्रमागत 15 विषम संख्याओं का औसत हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। कोई तो मैं सोच रहा था दोगुना करके 1 माइनस कर देना ना, 30 तो सम संख्या हो जाएगा ना, 30 तो सम संख्या है, विषम संख्या निकालना है तो डबल करके 1 माइनस कर देना है, तो वही विषम संख्या हो जाएगा हमारा। तो 29 तक, तो पहला प्लस अंतिम, तो पहला क्या है 1 और प्लस 29 भागा 2 बराबर 15 आंसर। कभी कभी क्या होता है ना, जो बहुत आसान होता है ना उसी में आदमी फंस जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, वही अभी हो गए थे हम। ठीक है, यहाँ 30 रख दिए, समस्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्नों में लोग बच जाते हैं। 1 प्लस 29, पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या भागा 2 बराबर 15, 29 31 भागा 2 15, हमारा आंसर आ जाएगा। या तो आप देखते के साथ कह दीजिए, जितना विषम संख्या कह रहा है क्रमागत वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रथम क्रमागत विषम संख्या कह रहा है ना 15 विषम संख्या,
बीच से उठा के तो नहीं, यही कह देता क्रमागत 15 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो ये फॉर्मूला n वाला खत्म हो जाता, ये वाला फॉर्मूला आ जाता, ये वाला फॉर्मूला आ जाता। लेकिन ये कहेगा कैसे, पहला और दूसरा तो देगा या कुछ तो क्लाउज देगा, उसमें कुछ तो क्लाउज देगा। जब फलाना विषम संख्या 50 विषम संख्या क्रमागत विषम संख्या, तो प्रथम उसमें जरूर लिखिएगा, प्रथम उसमें जरूर लिखिएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ आगे जाके क्लाउज देगा, तभी तो आप सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आगे। तो औसत का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पर, विषम संख्याओं का बराबर n या तो फिर फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। ठीक है, चलिए अब पूछते हैं क्वेश्चन। 1 3 5 7 डॉट 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 35 डॉट 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 35। तो इसका औसत का औसत निकालें। ठीक है, 1 3 5 7 35 में इस सब का औसत निकालिए। ठीक, जब औसत निकालने के लिए कहे तो ये कितने विषम संख्या है, कितना विषम संख्या है, तो अंतिम में एक प्लस करके उसको आधा कर दीजिए। जब विषम संख्याओं में संख्याएं हो, विषम संख्याएं में अंतिम पद हो, तो उसमें प्लस 1 करके भागा 2 कर दीजिए। टोटल कितनी संख्या है n का वैल्यू पता चल जाएगा। तो n हम कैसे निकालेंगे, लास्ट संख्या क्या है, लास्ट पद क्या है 35 है, और प्लस 1। लास्ट पद में विषम संख्या से संबंधित प्रश्न हो तो लास्ट पद में 1 जोड़कर भागा 2 कर देंगे तो हमारा n आ जाएगा, यानी 18। टोटल 18 संख्या है n का वैल्यू, तो यही हमारा औसत हो जाएगा। या तो फिर यहां से देख के ही कर सकते हैं, एक पहला संख्या, पहला पद फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर 35 भागा 2, ये पहला माध्यम हुआ, ये दूसरा माध्यम हुआ। ठीक है, 1 + 35 भागा 2 यानी कि 18। कहीं से भी आप कर सकते हैं, कैसे भी आप इसको हल कर सकते हैं। ऐसे में हो तो आप देखते साथ पहला और अंतिम को जोड़ सकते हैं, भागा 2 कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। या तो फिर n का वैल्यू निकाल लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को हम लोग ऐसे भी घुमा के लिख सकते हैं। प्रथम 35 तक के क्रमागत विषम संख्या का औसत निकालें। ठीक है, अब प्रथम 35 तक के क्रमागत विषम संख्या का औसत निकालें, तो आप इसको n ना समझ लें, ये 35 आपका n नहीं है, 35 तक की संख्याओं का, 35 तक के क्रमागत विषम संख्याओं का। तो इसमें क्या करना है, वही है n यानी 35 और प्लस 1 भागा 2। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, पिछला प्रश्न को ही मैंने एक लैंग्वेज दिया है कि ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो 18 आ जाएगा, n जो होगा वही हमारा एवरेज हो जाएगा विषम संख्याओं का। चलिए देखते हैं। अब प्रश्न हो 15 17 19 21 23 25, इन सभी का संख्याओं का या का कहीं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, 15 17 19 21 23 और 25 इन सभी का औसत ज्ञात करें। तो इसमें ये फॉर्मूला लागू होगा, इसमें ये वाला लागू नहीं होगा, ये वाला लागू नहीं होगा। यहाँ ये सिर्फ प्रथम क्रमागत संख्या का है ना, तो उसमें लागू होगा। प्रारंभ से विषम संख्या हो तो उसका लागू होगा, बीच से उठा के पूछे तो उसमें ये लागू होगा, या कौन सा पद हमारा औसत होगा, ये फॉर्मूला लागू होगा। तो चलिए भागा 2 बराबर 15 प्लस 25 भागा 2 बराबर 40 भागा 2 20 हो गया, होगा कि नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको एक तरीके से और देख सकते हैं, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सम संख्याओं में पद है।
तो 6 दूसरा वे क्या है बनाने का, 6/2 बराबर 3, और इससे एक आगे 4। तीसरा और चौथा पद के बीच में जो संख्या आएगा वही हमारा एवरेज होगा। तो तीसरा ये है और चौथा ये, 19 और 21 के बीच में एग्जैक्ट क्या है, 20 है, पक्का 20 है। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा हो, बड़े बड़े गैप हो अंतर में, तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो क्या कीजिए, तीसरा और चौथा को जोड़ के भागा 2 कर दीजिए, वही आपका एग्जैक्ट एवरेज आ जाएगा। 19 और 21 40/2 20 हमारा एवरेज आ जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नजर नहीं आया होगा, आपको कोई समस्या लग रहा होगा, अगर फिर भी अगर कोई समस्या लग रहा होगा तो आप हमें कमेंट करें। हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां भी कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्लास में हम आप सबों से फिर रूबरू होंगे, विषम संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। धन्यवाद।